सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्रीमद्दासबोध दशक 7वा समास 10वा देहांत निरूपण। श्रीराम मिथ्या तेची जाले सत्य, सत्य तेची जाले असत्य, माया विभ्रमाचे कृत्य ऐसे असे पाहता। सत्य कळाया कारणे बोलिली नाना निरूपणे, तरी उठेना धरणे असत्याचे। साधू दर्शने पावन तीर्थ, पूर्ती त्यांचे मनोरथ। साधून येता जिणे व्यर्थ, तया पुण्य क्षेत्रांचे। पुण्य नदीचे जे तीर, तेथे पडावे शरीर। हा इतर जनाचा विचार साधू नित्ययुक्त। इतुके न लगे योगियांसी, जो जितची पुण्य मुण्य रासी। तिळांजुली पाप पुण्यासी, दिधली तेडे। देहाचा अंत बरा आला, देह सुखरूप गेला। त्यासी म्हणती धन्य झाला अज्ञानजन। जिता सार्थक नाही केले, व्यर्थ आयुष्य निघून गेले। मुळी धान्याची नाही पेरिले, ते उगवेल कैसे। पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज, जगद्गुरु रामानंदाचार्य दक्षिण पीठाधीश्वर के परम पावन पवित्र चरण कमलों को वंदन करते हुए तथा सत्संग में उपस्थित सभी गुरु बंधुओं तथा गुरु भगिनियों को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। आज मैं आपको समर्थ रामदास जी द्वारा प्रतिपादित ग्रंथ दासबोध के दशक 7वां और समास 10वां देहांत निरूपण इस विषय पर मार्गदर्शन करने वाला हूँ। लास्ट वीक का सब्जेक्ट था श्रवण निरूपण, जिसमें कि समर्थ रामदास जी ने ग्रंथ के तकनीकी विषयों पर अपना मार्गदर्शन दिया था कि ग्रंथ कैसा हो, ग्रंथ की भाषा कैसी हो, किस ग्रंथ को पढ़ा जाए। और सबसे उपयुक्त बताया था कि किसी आध्यात्मिक ग्रंथ का पठन किया जाए, और पठन ऐसे ग्रंथ का किया जाए जिससे कि हमें मुक्ति मिले, हमें ज्ञान मिले, हमारे अज्ञान का नाश हो। ग्रंथ को बारंबार पढ़ने की बात कही थी, क्योंकि जिसमें सद्गुरु अपने संपूर्ण अनुभव को अपनी शास्त्र शुद्ध भाषा में विज्ञान सम्मत तर्कों के साथ प्रस्तुत करते हैं। आज का विषय है देहांत निरूपण। समर्थ कहते हैं कि ये जो दृश्य विश्व है जिसमें हम रहते हैं, जिसे हम देखते हैं, यह सब माया का संसार है, यह सब अशाश्वत है, यह सब झूठ है। यह बातें अनेकों धर्म ग्रंथों में भी आसानी से देखी जा सकती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अहम सत्यम जगमिथ्या, अर्थात मैं एक ही तत्व परम सिद्ध हूँ, परम सत्य हूँ, बाकी जग तो मिथ्या है, झूठ है।
परंतु हमें इसका अनुभव नहीं आता है। हमें तो लगता है कि यह संसार ही सत्य है, क्योंकि इस संसार को हम देखते हैं, इसमें हम रहते हैं, इसे अनुभव करते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि उस परमात्मा के विषय में अनेकों संतों से अनेकों बातें अनेकों बार सुनने के पश्चात भी उस परमात्मा का अनुभव हमें नहीं आता है। समर्थ कहते हैं कि इसका कारण है कि हमारे मन में ये जो माया की पकड़ है ये अत्यंत ही स्ट्रांग प्रबल हो गई है, जिस कारण हम इस संसार के परे कुछ देख ही नहीं पाते हैं। परंतु यह संसार तो एक भ्रम है। भ्रम का कार्य ही रस्सी को सांप और सांप को रस्सी बनाना रहता है। संत कबीरदास जी कहते हैं, कबीर माया मोहिनी मोहे जान सुजान। कबीर माया मोहिनी मोहे जान सुजान। भागे हूँ छूटे नहीं, भरी भरी मारी बाण कबीरा, भरी भरी मारी बाण। अर्थात संत कबीरदास जी कहते हैं कि यह माया अत्यंत ही प्रबल है। यह ज्ञानी क्या और अज्ञानी क्या सभी को मोहित करती है। हम इसे छोड़कर जितना दूर भागना चाहते हैं, यह उतनी ही प्रबलता से हमें पकड़े रहती है। इस माया के आगे कुछ भी नहीं चलता है। व्यक्ति अपने जीवन का सर्वनाश इस माया के आगे कर लेता है। एक उदाहरण के दृष्टांत के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। एक व्यक्ति अपने जीवन से हताश निराश आत्महत्या करने के लिए अपने जीवन लीला को समाप्त करने के उद्देश्य से जा रहा था। बीच में एक संत उसे मिलते हैं। उसके चेहरे के भावों को देखकर वो संत समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। संत जब उस व्यक्ति से पूछते हैं तो वो व्यक्ति बताता है कि अनेकों प्रयास करने के बाद भी जीवन में सफलता कुछ मिलती नहीं, इसलिए सोच रहा हूँ कि इस ध्येय को विसर्जित कर दूँ, इसका त्याग कर दूँ। तब संत उसे एक थैली देते हैं और कहते हैं कि इस थैली के अंदर हाथ डाल के तुम जिस भी वस्तु के बारे में सोचोगे, मनोकामना करोगे, वो वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। भाई विश्वास नहीं होता। हमारे जैसे जगत गुरु श्री भी कहते हैं कि आप लोग आपके घर से सत्संग से कुछ बात कहिए, आपकी मनोकामना कहिए, वो पूरी हो जाएगी। हमारा विश्वास नहीं बैठता। वैसे उस व्यक्ति का विश्वास नहीं बैठा। फिर वो थैली में हाथ डालकर संत के सामने सोने के बारे में सोचता है तो उसके हाथ में कुछ स्वर्ण मुद्राएं आती है। वो बड़ा खुश हो जाता है। संत को धन्यवाद देकर वो पुनः जंगल में जाता है। एक बड़ी सी गुफा देखता है, निर्जन जिसे कहते हैं, जहाँ पर कोई नहीं रहता। अब बस खेल शुरू होता है कि थैली में हाथ डालना, सोना निकालना, थैली में हाथ डालना, माणिक निकालना, रत्न निकालना। कुछ ही दिनों में उस स्थान पर जैसे कि एक खजाना सा हो जाता है, चीज़ों का अंबार लग जाता है। परंतु इस थैली में हाथ डालकर चीज़ें निकालने के क्रम में वह व्यक्ति इतना मग्न हो जाता है कि उसे भूख प्यास का भी ध्यान नहीं रहता। कुछ और दिन बीतते हैं। कुछ दिन पश्चात यह स्थिति आती है कि अब उस व्यक्ति के शरीर में इतनी भी शक्ति नहीं रहती कि वह एक अंतिम बार उस थैली में हाथ डाल पाए। परंतु फिर भी एक अंतिम बार संपूर्ण शरीर की शक्ति को एकत्रित करके पुनः थैली में हाथ डालता है और पुनः वो सोने के बारे में सोचता है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य कि माया इतनी प्रबल है कि इसके आगे कुछ भी नहीं चलता है। यदि वो व्यक्ति चाहता तो उस थैली में हाथ डालकर कुछ खाने के लिए भी निकाल सकता था, परंतु माया, समर्थ हमें यही कह रहे हैं, ये जो माया है ये हमें माया कुछ देखने ही नहीं देती, कुछ विवेक हमें आने ही नहीं देती है। यह जो संसार है यह एक माया का संसार है, जिस कारण यह अत्यंत ही विशाल हो गया है। परंतु ब्रह्म वस्तु अति सूक्ष्म है। उसकी मीराबाई जी कहती हैं कि प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाये। अर्थात ईश्वर प्राप्ति का मार्ग अत्यंत ही नैरो अर्थात सकरा है। वहाँ पर एक शुद्ध श्रद्धा, एक शुद्ध भाव, एक शुद्ध प्रेम, एक शुद्ध आराधना, एक शुद्ध विश्वास, एक शुद्ध पूजा, एक भाव से ही जाया जा सकता है। मन में दूजा भाव आया तो ईश्वर प्राप्ति नहीं होगी। परंतु आज हमारे मन में तो अनेकों विचार नहीं कुविचार, उससे आगे कहूँ तो अनेकों विकार है। तो अब ईश्वर प्राप्ति कैसे हो? तो करना क्या है? इन विकारों को दूर करने के लिए आपको सद्गुरु की शरण में जाना होगा। जब आप सद्गुरु की शरण में जाएंगे तो सद्गुरु आपको और आपके मन को एक ही बात बताएंगे जिससे कि आपके जीवन का कल्याण होगा। वह बात क्या है कि दुनिया में यही है कि सुखदायी नाम श्री राम जय जय राम। संतों का कार्य ही हमारे मन को घेरे हुए विकारों को दूर करना रहता है। वैसे आत्मा का जो भविष्य काल रहता है वह मृत्यु के समय मन की अवस्था क्या है इस पर पूर्णतः निर्भर करता है। परंतु हम तो प्रापंचिक लोग हैं। हम तो मृत्यु के समय शरीर की अवस्था को देखकर आत्मा को मिलने वाली गति का अनुमान करते हैं। जैसे एक्सीडेंट से मरना, जलकर मरना, किसी के द्वारा हत्या कर दिया जाना आदि आदि मृत्यु को हम बुरी मृत्यु मानते हैं।
आज हमारी मृत्यु की कल्पना बदल गई है। एक लड़की रात को आत्महत्या करने जाती है, हाथ में दिया लेकर। बीच में एक व्यक्ति मिलता है, पूछता है कि कहाँ जा रही हो। उत्तर आता है कि आत्महत्या करने के लिए। तो वह व्यक्ति प्रश्न करता है कि हाथ में दिया क्यों लिया है। तो वो लड़की उत्तर देती है कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, मुझे चोट ना लग जाए, मुझे कांटा ना लग जाए, इसलिए। तो कहने का तात्पर्य कि आज हमारी मृत्यु की कल्पना भी बदल गई है। सभी को आरामदायक मृत्यु चाहिए। हम सभी चाहते हैं कि हम सब रात को सो जाएं, नींद में ही बिना किसी दर्द के हमारी मृत्यु हो जाए। ऐसी मृत्यु पाने वाले को हम भाग्यवान समझते हैं। परंतु इसके विपरीत संत जो होते हैं वो मृत्यु के समय शरीर की अवस्था को न देखकर, मृत्यु के समय मन की अवस्था को देखकर आत्मा को प्राप्त होने वाली गति का अनुमान करते हैं। शरीर की अंतिम सांस भी प्रभु नाम के स्मरण में जाए तो उसे ही जो है उत्तम अंतकाल कहा जाता है। महाराष्ट्र में एक संत हुए, संत चोखा मेड़ा। मंगलबेड़ा गांव में एक दीवार गिरने की वजह से उनकी वहाँ मृत्यु हो जाती है। कुछ दिनों बाद जब ये समाचार संत नामदेव जी को मिलता है तो वो उनके मन में सद्विचार आता है कि मुझे जाकर संत नाम जो चोखा मेड़ा है उनकी अस्थियों को मलबे से बाहर निकालकर उनका यथा योग्य तरीके से अंतिम संस्कार करना चाहिए। वे उस गांव जाते हैं। दीवार गिरने से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, बहुत दिन भी बीत गए थे, तो शरीर को पहचानना, पर्टिकुलर आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल था। तब संत नामदेव जी विट्ठल का स्मरण करते हैं। तब विट्ठल प्रभु ने कहते हैं कि ये मलबा हटाने के पश्चात एक एक हड्डी लेके उसे आप आपके कान से लगाइए। जिस भी अस्थियों से, हड्डियों से आपको विट्ठल विट्ठल नाम का गजर सुनाई दे रहा हो वो आप अस्थियाँ संत चोखा मेड़ा की है ऐसा मान लीजिएगा। विट्ठल के कहे अनुसार संत नामदेव वही करते हैं और अंत में सारी जो अस्थियाँ थी संत चोखा मेड़ा की अस्थियाँ प्राप्त होती हैं। हम तो प्रापंचिक लोग हैं, हम कहेंगे कि यदि वो संत थे तो उनकी मृत्यु ऐसे क्यों हुई। परंतु इसका उत्तर ही यही है कि जिस व्यक्ति की अस्थियां मृत्यु के इतने दिन पश्चात भी प्रभु नाम का सुमिरन कर रही हो, स्मरण कर रही हो, तो उस शरीर को न देखते हुए उसमें बसने वाली आत्मा को कितनी उत्तम गति प्राप्त हुई होगी, हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि मृत्यु का और आत्मज्ञान का कोई संबंध नहीं है। जैसे ही हमारा संपूर्ण अज्ञान और विकारों का विनाश हो जाता है, व्यक्ति को, जीव को स्वरूप साक्षात्कार हो ही जाता है। ऐसा जीव, ऐसा सिद्ध तो मृत्यु के पहले ही मर जाता है। संत कबीरदास जी कहते हैं, जीवन में मरना भला जो मरि जाने कोई, जीवन में मरना भला जो मरि जाने कोई, मरना पहिले जो मरे अजर अमर सो होय कबीरा, अजर अमर सो होय। अर्थात जिसका संपूर्ण अज्ञान का नाश हो गया हो ऐसा व्यक्ति तो मृत्यु के पहले ही मर जाता है। क्योंकि एक बार मुक्त होने पर यह शरीर को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। यह शरीर आत्मज्ञान प्राप्त करने का माध्यम मात्र है। हमारे जगत गुरु ऋषि ने लिखा है कि राहो अथवा जाओ नाशीवंत शरीर, सर्वे सुखे आली धाउनी या समोर। अर्थात ईश्वर की प्राप्ति यह सबसे बड़ा सुख है, और एक बार ईश्वर की प्राप्ति हो जाए फिर ये शरीर जिए मरे, सुख में रहे या दुख में रहे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। आत्मज्ञान प्राप्त होने पर संत की दृष्टि स्थिर हो जाती है। उसे दिन रात, पूनम, अमावस, भीड़, एकांत यह सारा एक समान ही दिखाई देता है। परंतु यह उच्च आध्यात्मिक अवस्था है जिसे प्राप्त करने के लिए सद्गुरु की शरण में जाना पड़ता है। श्री गुरुमुख से निर्गुण ब्रह्म बोलता है। इसके लिए सद्गुरु की बातों को बड़ी ध्यान से सुनना चाहिए। सद्गुरु ने बताई हुई साधनाओं को करना चाहिए। हमारे जगत गुरु ऋषि ने भी हमें साधना बताई है कि प्रत्येक सप्ताह को सुबह 9 बजे रविवार को सत्संग में उपस्थित होना चाहिए। माया बाधा बनेगी, कभी ठंड के रूप में, कभी बारिश के रूप में, कभी अतिथि के रूप में, कभी आलस के रूप में, तो कभी आपके व्यक्तिगत कार्य के रूप में। माया अपना श्रेष्ठ प्रयत्न करेगी कि वो आपको इस सत्संग में आने से रोके। तो मित्रों, हमारा भी यह कर्तव्य बनता है कि इस माया को उतनी ही कड़ी टक्कर दे, हम भी अपना श्रेष्ठ प्रयत्न करें। यदि हमारे जगत गुरु श्री पूरे 365 दिन का मैनेजमेंट कर सकते हैं तो क्या हम एक सप्ताह में 1 घंटे का मैनेजमेंट नहीं कर सकते? गुरु से कुछ नहीं तो कम से कम मैनेजमेंट का इतना एक छोटी सी गुण तो हम सीख ही सकते हैं।
मीराबाई जी कहती हैं, ने अभी कहा था, मैंने आपको बताया था कि प्रेम गले अति साकरी तामे दो न समाए। तो इस सत्संग में आते हुए आपको क्या लाना है? एक ही भाव कि मुझे मेरे सदगुरु से मिलने जाना है, मेरे सदगुरु के एक ही अमृत भाव लेकर हमने आना चाहिए, क्योंकि यह हमें दुर्लभ नरदेह प्राप्त हुआ है और ये दुर्लभ नरदेह का अच्छी तरह से इस्तेमाल करवा के हमने मोक्ष नहीं मिलवाया, मुक्ति नहीं मिलवाया। तो जो माँ बाप के गोद में हमने जन्म लिया है और जो हमारे 42 पीढ़ी के जो पूर्वज है उनको हमने कुछ भी नहीं दिया। ये हिंदू धर्म ऐसा कहता है कि हम जो करते हैं वो सब कर्म हमें मिलता ही है और हमारे पूर्वजों को, पुरखों को भी मिलता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हमने इधर अच्छा कर्म करवा के पूर्वजों को भी मुक्ति मिलवा कर देना चाहिए। जब तक हमें मुक्ति मिलती नहीं है तब तक हम अनेक जन्म जैसे लेते हैं वैसे अनेक लोक पार करके हमें जाना पड़ता है। अभी जो ये भूलोक है, ये भूलोक से पिशाच लोक में जाना पड़ता है, भूवर लोक उनको बोला जाता है। उसके बाद स्वर्गलोक में जाना पड़ता है, उधर भी पुण्य संचय खत्म हो गया तो वापस आना पड़ता है, और पुण्य संचय हो तो उसके भी ऊपर हम जा सकते हैं। वो आगे हम आपको डिटेल में बताएंगे, जब प्रवचन का ऐसा विषय आ जाएगा तब बताएंगे। मेरे पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है, इसीलिए मैं वापस आपको मूल विषय पर लाना चाहते हैं। आज का समर्थ रामदास स्वामी जी का दासबोध का विषय है देहांत निरूपण। देहांत, देह का अंत करो तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। जब तक हम देह का अंत नहीं करते तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। और मोक्ष ये दिखाने वाली चीज़ नहीं है। हमें अभी अभी हमारे यह प्रबोधनकार ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया, बहुत अच्छे बोले हो। तो उन्होंने बताया कि हमें सब दृश्य जो है वो सच क्यों लगते हैं। इतने साधु संत हमें बताते हैं, इतना मार्गदर्शन करते हैं, इतने हम प्रवचन निरूपण सुनते हैं, व्याख्यान सुनते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, तो भी हमारे ऊपर असर क्यों नहीं होता। उसका जवाब दासबोध में समर्थ रामदास स्वामी जी ने दिया है कि ये दृश्य, ये विश्व जो है ये दृश्य स्वरूप में, इस कारण हमें वो दिखता है। और भगवान यानी परमात्मा यानी आत्मा अदृश्य अव्यक्त स्वरूप में, इस कारण वो दिखता नहीं। तो हम प्रापंचिक लोगों को ऐसा भ्रम निर्माण हो जाता है, जो सामने दिखता है उनको झूठ करने का, या जो दिखता नहीं है उनको सच करने का, ऐसे भ्रम में हम फंस गए। यह सब प्रभाव है गुण शोभिनी माया का। वो आगे हम प्रवचन में सुनेंगे गुण शोभिनी माया क्या चीज़ है। ऐसा भ्रम सिर्फ हमें नहीं, जो मुक्ति मिलवा कर गया है वो जनक राजा को भी, सीता माँ के जो पिताश्री जनक राजा, उनको भी ऐसा भ्रम हुआ था कि उन्होंने ख्वाब में देखा कि मैं भिखारी हुआ। और उन्होंने अनेक पंडित लोगों को पूछा कि बताइए, मैं ख्वाब में भिखारी हुआ है, मेरे हाथों में कटोरा आ गया, हम गली बोल में भीख मांग रहे हैं, ये मैंने खुद ने देखा है। और ख्वाब से बाहर आ गए तो देखा हमारे ऊपर राजवस्त्र है। तो मैं भिखारी है ख्वाब में देखा, ये सच है, या मैं राजा हूँ ये सच है। किसी पंडित को उसका जवाब देने को नहीं आ गया। जब उनको गुरु मिले अष्टावक्र, इतने 7-8 साल के थे, तब उन्होंने राजा का भ्रम हटाया और बोले कि राजन, आपने जो देखा है, ख्वाब में देखा है, ये भी सच नहीं है, और आप राजा है ये भी सच नहीं है। क्योंकि यह गुण शोभिनी का यह देह है आपका, और यह नाशिवंत देह है, वो जाने वाला है। इसमें एक सच है कि आपको ये सब करवा के लेने वाला है ना अपने दिल में, वो सच है। और उनकी जब आप जानकारी ले लेंगे
तब आपको मालूम हो जाएगा कि मैं राजा भी नहीं और मैं भिखारी भी नहीं है। सिर्फ ये देह उनके लिए दे दिया है कि जो निर्गुण है, जो निराकार है, जो अव्यक्त है, उनको योग्य कार्य करने के लिए ये साधन शरीर दिया है। और ये साधन को हमने क्या किया है कि उनको मुख्य बनाया है, और जो मुख्य है उनको घर से भगा दिया है, मन से भगा दिया है। और वो हमारे मन में नहीं, सिर्फ शरीर हमारे मन में है। इसी कारण हमें ये भ्रम हो गया। इसलिए मोक्ष का ज्ञान होना चाहिए, स्वरूप स्थिति का ज्ञान होना चाहिए। तो समर्थ रामदास स्वामी जी बोलते हैं कि ये देह का अंत करो, यानी देह बुद्धि का अंत करो। देह का अंत किया तो ज्ञान कैसे मिलवाएंगे? क्योंकि अगले योनि में हम जब जाएंगे, अगले जन्म में हम जाएंगे, तो यह देह छोड़ दिया कि हम कोश से जाते हैं। सप्त कोश है, अन्नमय कोश, वासनामय कोश, मनोमय कोश, ऐसे सप्त कोश है। अन्नमय कोश यानी यह जो स्थूल देह हमारा जब खत्म हो जाएगा, तब हम वासनामय कोश में, बाहर हमारा वासनामय कोश रहेगा, उसके अंदर मनोमय कोश है, उसके अंदर हमें विज्ञानमय कोश है, ऐसे सप्त कोश है, और उसके अंदर हमारा आत्मा छुपा हुआ है। जब हम हमारे देह का अंत हो जाएगा, तब हमें शरीर नहीं है, सिर्फ कोश में है। और कोश, उसको हाथ नहीं, पाँव नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आत्मा का आवरण है। आत्मा के ऊपर वो कोश का आवरण है। कुछ भी कर्म नहीं करेंगे। कर्म करने का, कुछ भी कर्म करने का तो किसी को पकड़ना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं ना, भूत प्रेत का बाधा हो गया। क्यों? क्योंकि वो भूत को शरीर नहीं है, इसीलिए किसी को पकड़ना पड़ता है। तो साधु संत का कहना है, ये देह जो मिल गया है, ये डीजल समझो, पेट्रोल समझो। और डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल करवा के गाड़ी भगाते हैं, गाड़ी चलाते हैं और प्रवास करते हैं, और जहाँ हमें जाने का है वहाँ तक हम पहुँचते हैं। वैसे ये शरीर को समझो। हमने भी अभंग लिखा है ना, उसमें उसका अभी उन्होंने उल्लेख किया कि राहो अथवा दावो नाशिवंत शरीर सर्व सुखे आली दावोनी समोर। ये शरीर रह गया या बच गया, निकल गया, उसका हमें अभी कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो हमें मिलवाने का है वो हमने मिलवाया है। वैसे जब आप वो स्थिति तक पहुँचेंगे, तब ये शरीर को कीमत शून्य दे देंगे। आज हमें ये शरीर सिर्फ सीढ़ी जैसे उसका उपयोग करवा के हमें आगे जाने का है, क्योंकि मोक्ष मिलवाने का है। और वो टाइम में मिलवाना चाहिए, क्योंकि हमें भगवान ने कितना टाइम दिया है, ये इधर लिखा है, लेकिन हमें पढ़ने को नहीं आता। तो पढ़ने को आता नहीं तो आज से शुरुआत करो कि ये शरीर मिल गया है, उसका उपयोग करवा के ही हमें मुक्ति मिल सकती है। सिर्फ आत्मा अकेला रहकर मुक्ति नहीं मिलेगी। तो ये शरीर को महत्व कम दे दो और आत्मा को महत्व देकर हमें आगे जाना चाहिए। जब हम शरीर को महत्व देते तो हमारे में अहंकार पैदा होता है, और अहंकार के वजह से हमारे मन के ये जो पार्टी है, मन का जो किताब है, उस पर लिखने को कुछ भी मिलता नहीं, क्योंकि पूरा बुक हमने भर कर लाया है। तो क्या लिखेंगे उसके ऊपर? इसी कारण समर्थ रामदास स्वामी जी ये दासबोध में हमें बता रहे हैं कि देह का अंत करो। इसी कारण यह समास का नाम है देहांत निरूपण। देह का अंत करो तो हमारे में जो अभिमान है, गर्व है, वो निकल जाएगा और हम निराभिमानी हो जाएंगे। और उसमें यह निराभिमान में स्वाभिमान निर्माण हो जाता है कि मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है कि आने की वाट कौन है, जाने का घाट कौन है, ये ढूंढना मेरा फर्ज है। ऐसा फर्ज एक बार हमें समझ में आ गया तो हम मोक्ष के तरफ जाएंगे। इसलिए समास समर्थ रामदास स्वामी जी ने बताया कि साधु संतों पर भरोसा रखो। साधु संतों ने जो किताब में लिखा है या व्याख्यान में या प्रवचन में जो बता रहे, वो मार्ग से चलिए, दृढ़ विश्वास से चलो। और यह दृढ़ विश्वास मजबूत होना चाहिए। तो देह का अंत करो और समर्पित भाव से मुक्ति का प्रयास करो, इसमें आपको यश आ जाएगा। श्री गुरुदेव। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावर रामचंद्र की जय।